चलिए एक बार ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी लोगों का फिर से स्वागत करते हैं। और ज़रा ध्यान दीजिएगा, आज हम यहाँ पर सीपीसी के क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करेंगे। पार्ट 1 की हम यहाँ बात करने वाले हैं साधारणता वादों के विषय में, जिसमें जर्नल सूट इन जर्नल की बात की गई है। सेक्शन 9 से लेकर 35 बी तक के हैं, लेकिन इसमें केवल हम आज 40 क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। बाकी के नेक्स्ट वीडियो में भी हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। चलिए ज़रा ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर एक नज़र डालिए। ये जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, एक बार ध्यान दीजिएगा। देखिए, सभी सिविल न्यायालयों को इन वादों के विचारण की अधिकारता प्राप्त है। जितने भी सिविल न्यायालय हैं उनको इनकी अधिकारता प्राप्त है। तो जिसमें फर्स्ट सिविल प्रकृति के सभी वादों की, बी ऑप्शन है सभी सिविल प्रकृति के बाद सिवाय जिनमें संज्ञान लेने पर अभिव्यक्त रूप से रोक नहीं है, और सी जो ऑप्शन है वो है सभी सिविल प्रकृति के बाद सिवाय जिसमें संज्ञान लेने पर विवक्षित रोक नहीं है। डी पर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे उन वादों के अलावा जिनका संज्ञान अभिव्यक्त या विवक्षित रूप से वर्जित है, सभी सिविल प्रकृति के बाद हैं। ये यूपी सीजे 2003 में क्वेश्चन पूछा गया था। जल्दी से बताइए क्या हो सकता है। मेरा डी है सर। उन वादों के अलावा जिनका संज्ञान अभिव्यक्त या विवक्षित रूप से वर्जित है, सभी सिविल प्रकृति के वाद। अच्छा, आपका डी है यस सर। या बी? अच्छा चलिए जरा ध्यान दीजिए, सभी को आंसर सभी को देना है, भले ही गलत हो या सही हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर ये अंदाजा लग जाता है कि हमारा सही है या गलत है ना। आंसर सभी को देना है। चलिए जरा ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 पर एक नजर डालिए। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 2 पर एक नजर डालिए जल्दी से। देखिए, निम्न में से कौन सा वाद सिविल प्रकृति का नहीं है? नंबर ए, आनुवांशिक पद के अधिकार के लिए वाद, और बी यहाँ पर फ्रेंचाइजी आम चुनाव में नागरिक का वोट डालने का विशेषाधिकार के लिए वाद, और इसमें से दो ऑप्शन ये दिए गए हैं, सी स्वैच्छिक भुगतान अथवा चढ़ावे की प्राप्ति हेतु वाद, और डी में पूजा के अधिकार के बाद। ये यूपीसीजे 2015 में क्वेश्चन पूछा गया था। मेरा डी है सर। सी में स्वैच्छिक भुगतान अथवा चढ़ावे की प्राप्ति, डी में पूजा के अधिकार का बाद, और दो यहाँ पर ये जो है, ये जो क्वेश्चन है इसको थोड़ा सा वीआईपी कर लीजिएगा। ये या तो टीपी में भी पूछा जा सकता है और दूसरा ये सीपीसी में भी पूछा जा सकता है। तो ये दोनों ही सब्जेक्ट में काम करता है। ए ऑप्शन है आनुवंशिक पद के अधिकार के लिए बाद, बी है यहाँ फ्रेंचाइज आम चुनाव में नागरिक का वोट डालने का विशेषाधिकार के बाद का। तो इसमें देखिए सब लोग जब कौन सा होगा इसमें। मेरा डी है सर। और कोई, सभी लोगों को आंसर बताना है, चुप नहीं रहना है। सर डी। डी, और कौन कौन है? आदित्य हो गए, आपको भी बताना है सभी लोगों को, ठीक है। चलिए जरा ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 3 पर एक नजर डालिए। सिविल प्रक्रिया संहिता की किस धारा में सिविल प्रकृति का दावा संबंधित उपबंध का प्रावधान दिया गया है? ये ए सेक्शन 8 में, और बी सेक्शन 9 में, सी सेक्शन 10 में, डी सेक्शन 11 में। ये उत्तराखंड सीजे 2011 में क्वेश्चन पूछा गया था। बी है सर। सी। और कोई? बी बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 पर एक नजर डालिए। क्वेश्चन नंबर 4, सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत निम्न में से कौन सा सिविल प्रकृति का वाद नहीं है? तो यहाँ पर सेवा अभिलेख में जन्मतिथि सुधार के लिए वाद, और बी पूजा करने के अधिकार की घोषणा के लिए वाद, और नंबर सी पद के संबंध केवल गरिमा बचाने के लिए वाद, और धार्मिक पद के लिए वाद। ये एमपीसीजे 2014 का क्वेश्चन है। मेरा ए है सर। बी। और कोई? ए है सर। इसमें सी है। सी जरा ध्यान दीजिए, पद से संबंध केवल गरिमा बचाने के लिए वाद, ये सिविल प्रकृति का वाद
नहीं है। ये सर्विस मैटर आते हैं उसमें आता है। तो यहाँ पे ज़रा ध्यान दीजिए, देखो उसमें क्या लिखा हुआ है। सिविल प्रकृति के बादों का उल्लेख करती है। एक बाद सिविल प्रकृति का होगा यदि उसमें मुख्य प्रश्न किसी सिविल अधिकार के अवधारण तथा उसके परिवर्तन से संबंधित हो। सेवा अभिलेख में जन्मतिथि, सुधार, पूजा करने के लिए अधिकार की घोषणा धार्मिक पद के लिए सिविल प्रकृति के हैं, किंतु पद से संबंध केवल गरिमा बचाने के लिए सिविल प्रकृति का बाद नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 पर एक नजर डालिए। ये क्वेश्चन नंबर 5 है। निम्नलिखित में से कौन सिविल प्रकृति का बाद नहीं है? पूजा से संबंधित अधिकारों के लिए बाद, केवल धार्मिक अधिकारों को अंतर्ग्रस्त करने वाला बाद, और इसमें 2 ऑप्शन और हैं, ये सी भाटक के लिए बाद और डी वंशागत पद के अधिकारों वाला बाद। ये उत्तराखंड सीजे 2013 में क्वेश्चन पूछा गया था। जल्दी से बताइए। बी, केवल धार्मिक अधिकारों को अंतर्ग्रस्त करने वाला वाद। बिल्कुल राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पर एक नजर डालिए। सभी लोगों को आंसर देना, जितने लोग भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बाद सिविल प्रकृति का नहीं है? तो यहाँ पर पूजा का अधिकार, बी विवाह विच्छेद के लिए बाद, सी मजदूरी भुगतान अधिनियम के अंतर्गत मजदूरी भुगतान से संबंधित बाद, और डी भाटक के बाद। ये राजस्थान जीएलओ 2014 का क्वेश्चन है। ये कौन सा है? सी सर। ये बिल्कुल राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 पर एक नजर डालिए। क्वेश्चन नंबर 7 पर निम्नलिखित में से कौन दीवानी प्रकृति का बाद नहीं है? ए पूजा के अधिकार से संबंधित, बी भागीदारी से संबंधित बाद, सी कॉमन लॉ राइट से संबंधित बाद, राजनीतिक प्रश्नों से संबंधित बाद। ये उत्तराखंड सीजे 2012 में क्वेश्चन पूछा गया था। इसमें डी है सर। डी। ये बिल्कुल राइट क्वेश्चन है। डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पर एक नजर डालिए। Which of the following is the leading case on the exclusion of the jurisdiction of the civil courts? इनमें से दूल्हा भाई वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी, बी में गांधी जी वर्सेस रामचंद्र, सी नूर मोहम्मद खान वर्सेस फकीरप्पा, और डी में है ऑल ऑफ द एबव। ये यूपीएचजेएस 2009 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। मेरा डी है सर। और कोई? डी। ये बिल्कुल राइट आंसर। चलो क्वेश्चन नंबर 9 पर एक नजर डालिए। निम्न में से कौन सा बाद सिविल प्रकृति का है? दाम्पत्य अधिकारों के प्रत्यास्थापन के लिए बाद, नंबर बी किराए के लिए बाद, सी वेतन की बकाया राशि के लिए बाद, उपयुक्त में से सभी। एमपीएपीओ आरपीएफ 2010 में एक क्वेश्चन पूछा गया था। डी। डी। तो डी। ये बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 पर एक नजर डालिए। निम्नलिखित कौन सा सिविल प्रकृति का बाद है? ए मात्र गरिमा या सम्मान को कायम रखने के लिए बाद, बी लेखा के लिए बाद, सी स्पष्ट रूप से कुछ अधिनियम द्वारा अर्जित बाद, डी राजनीतिक सवालों से संबंधित बाद। झारखंड सीजे 2016 में एक क्वेश्चन पूछा गया था। बी। मेरा बी है सर। तो राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पर एक नजर डालिए। हाँ बी राइट आंसर था। क्वेश्चन नंबर 11 पर एक नजर डालिए। कथन ए सिविल न्यायालय को सिविल प्रकृति के सभी वादों के विचारण की अधिकारता होती है। कारण आर सिविल वाद का संज्ञान अभिव्यक्त रूप से वर्जित होना चाहिए। फिर यहाँ पर नीचे कूट दिए गए, इनमें से आपको बताना है ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। बी में जरा ध्यान दीजिए, ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। सी में जरा ध्यान दीजिए, ए सत्य है लेकिन आर गलत है। डी में ए गलत है लेकिन आर सत्य है। ये यूपीसीजे 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था। मेरा सी है सर। और कोई? सी सर। सी बिल्कुल राइट आंसर है यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पर एक नजर डालिए। क्वेश्चन नंबर 12 पर एक नजर डालिए। निम्नलिखित में से कौन सा दीवानी प्रकृति के बाद नहीं है? नंबर ए
संपत्ति संबंधी अधिकार से संबंधित, बी भाड़े के लिए बाद, सी स्वैच्छिक भुगतान अथवा चढ़ावे की वसूली के लिए बाद, डी सेवा से बर्खास्तगी के विरुद्ध बाद। ये झारखंड सीजे 2008 का क्वेश्चन है। बी है सर। और कोई? C. सी बिल्कुल राइट आंसर है। B. क्वेश्चन नंबर 13 पर एक नजर डालिए। निम्नलिखित में से कौन सा बाद सिविल प्रकृति का नहीं है? ए किसी निर्वाचन को अवैध घोषित करने का बाद, पूजा के अधिकार से संबंधित बाद, सी जाति के इस नियम का पालन करने के लिए बाद की जब किसी लड़की की शादी हो तब वह जाति को कोई राशि दे, डी विशेष संतोष के अधिकारों से संबंधित बाद। ये छत्तीसगढ़ सीजे 2008 में और एमपी सीजे 1983 में क्वेश्चन पूछा गया था। बिल्कुल राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 के 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 2 इधर और 2 ये, तो इनको सॉल्व करना है। देखिए जरा ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 14 पर एक नजर डालिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सूट ऑफ सिविल नेचर? ए a suit in which right to property is constituted, b a suit to which right to an office is constituted, c a suit by a member of a caste for his exclusion from the invitation to the caste dinner, d a suit by a member of a caste for his expulsion from the caste। ये MPHGS 2010 का क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ पे। मेरा डी है सर। और कोई? C. डी बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 पर एक नजर डालिए। निम्नलिखित में से कौन सा दीवानी प्रकृति का बाध नहीं है? ए संपत्ति के अधिकार से संबंधित, जाति के निष्कासन के विरुद्ध, और सी पूजा के अधिकार से संबंधित बाद, डी विशिष्ट संतोष हेतु बाद। MPAPA 2009 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। बी है सर। बी बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 पर एक नजर डालिए। निम्नलिखित में से कौन से संयोजन सही सुलमित नहीं है? इसमें सही सुलमित आपको सर्च करना जो नहीं है। नंबर ए विचाराधीन बात सेक्शन 11, प्रांग न्याय सेक्शन 10, और निर्णय और डिक्री 33, और यहाँ पे साक्षी को समन सेक्शन 80। इनमें से कौन से हैं जो कि सही सुलमित नहीं है, मैच नहीं कर रहे हैं? तो इसमें से ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी। ए में 1 2 3 सही नहीं है, बी में 1 2 4 सही नहीं है। बी? यस सर, बी। बी बिल्कुल राइट आंसर है। चलो क्वेश्चन नंबर 17 पर एक नजर डालिए। क्वेश्चन नंबर 17, सिविल प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत कौन सा बाद दीवानी प्रकृति का बाद नहीं है? ए सामाजिक कार्यों से वंचित किए जाने के लिए बाद, बी वेतन के बकाया के लिए लाया जाने वाला बाद, और सी मृतक को दफनाए जाने के अधिकार से संबंधित बाद, और डी यहाँ पर दाम्पत्य अधिकारों के पुनर्स्थापन के लिए बाद। ये उत्तराखंड सीजे 2002 में क्वेश्चन पूछा गया था। ए है सर। राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 पर एक नजर डालिए। सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 10 के अधीन बाद के इसके समक्ष लंबित रहने के दौरान न्यायालय दूसरे बाद को ए ग्रहण और इसका विचारण कर सकता है, बी ग्रहण और इसका विचारण नहीं कर सकता है, सी ग्रहण तो कर सकता है पर उसके विचारण की कार्रवाई नहीं कर सकता, डी ना तो ग्रहण कर सकता है। राजस्थान जीएस 2011 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। ये डी है सर। इसमें सी है सही आंसर। एक बार नहीं है तो क्वेश्चन को दोबारा से पढ़ लीजिए जल्दी से, किस कारण से गलत हो रहा है। जो गलत हो जाए उनको थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना है। जितने क्वेश्चन हमारे गलत होते हैं उन पे ज़्यादा ध्यान देना है। PDF में आपको भेजूंगा जैसे ये क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं वैसे ही। क्वेश्चन नंबर 19 पर एक नजर डालिएगा। न्यायाधीन विषय रेस सब जुडिस शब्दावली से अभिप्राय है। वाद का रोक दिया जाना, बी अपील का रोक दिया जाना,
सी आवेदन का रोक दिया जाना, डी निष्पादन का रोक दिया जाना। यह उत्तराखंड सीजे 2014 और 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। ए है सर। ए वाद का रोक दिया जाना। ठीक है, राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 पर एक नजर डालिए थोड़ा सा। देखिए, धारा 10 व्यवहार प्रक्रिया संहिता संबंधित है। विचाराधीन मामला, बी पूर्व न्याय, सी मध्यवर्ती लाभ, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। राजस्थान जीएलओ 2014 में क्वेश्चन पूछा गया था। ए है सर। ए राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 पर एक नजर डालिए। व्यवहार प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 10 उस हालात में लागू नहीं होती जबकि पूर्व वाद उसी न्यायालय में लंबित हो या किसी विदेशी न्यायालय में लंबित हो। सी भारत की सीमाओं से बाहर और परे ऐसे न्यायालय में लंबित हो जो केंद्रीय सरकार द्वारा स्थापित किया गया है या चालू रखा गया है। डी भारत में किसी भी अन्य न्यायालय में। ये यूपीसीजे 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था। ये बिल्कुल किसी राइट आंसर है, विदेशी न्यायालय में लंबित है। बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22 पर एक नजर डालिए। सिविल प्रक्रिया संहिता की किस धारा में प्रांग न्याय का सिद्धांत से संबंधित उपबंध किया गया है? धारा 11, धारा 10, धारा 12 और धारा 13। ये उत्तराखंड सीजे 2011 में क्वेश्चन पूछा गया था। ए है सर। और ए कोई? 11। बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 पर एक नजर डालिए। सर्वोच्च न्यायालय के निम्नलिखित ऐतिहासिक फैसलों में से किसका संबंध रिट पिटीशन में रेस जुडिकेटा के लागू होने से है? सतधन घोषाल बनाम देवराजनी देवी, बी दरायो बनाम यूपी सरकार, सी जीवन बीमा निगम बनाम इंडिया ऑटोमोबाइल्स एंड कंपनी और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। ये बीसीजे 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। ए है सर। और कोई जल्दी से आंसर बताइए। बी बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 पर एक नजर डालिए। दीवानी प्रक्रिया संहिता की धारा 10 में प्रदत्त विचाराधीन न्याय का नियम ए पश्चातवर्ती वाद के विचारण को रोकता है, बी पूर्ववर्ती वाद के विचारण को रोकता है, सी सभी परिस्थितियों में पूर्ववर्ती एवं पश्चातवर्ती वादों की साथ साथ सुनवाई को निवारित करता है और डी पश्चातवर्ती वाद को संस्थित होने से रोकता है। एमपीएपीओ 2009 में ये क्वेश्चन पूछा गया। डी सर। ए है इसका। ये बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25 पर एक नजर डालिए जल्दी से। न्यायाधीन के सिद्धांत के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी शर्त पश्चातवर्ती वाद के स्थगन के लिए आवश्यक नहीं है? ए यह कि वाद की विवादित विषय वस्तु प्रत्यक्षता और सारता प्रथम वाद में विद्यमान विवाद के समान है और बी यह कि दूसरे वाद में पक्षकार समान है। इसमें दो ऑप्शन ये दिए गए हैं, सी एंड डी। यह कि जिस न्यायालय में पश्चातवर्ती वाद प्रस्तुत हुआ है वह ऐसे वाद में अनुतोष देने में सक्षम है और यह कि पूर्व वाद विदेशी न्यायालय में लंबित है। ये एमपीसीजे 2011 में क्वेश्चन पूछा गया था। फिर से देखना चाहें चारों ऑप्शन, दो ऑप्शन ये दिए 25 के, एक बार इनको पढ़ लीजिए। फर्स्ट और सेकंड, सी यहाँ पे दिया हुआ है। इसका सी है सर। सी। इसका डी आंसर है। क्वेश्चन नंबर 26 पर एक नजर डालिए जल्दी से। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म मीन्स अंडर कंसिडरेशन ऑफ अ कोर्ट ऑफ लॉ? साइन इक्वा नॉन, रेस जुडिकेटा, डबल जियोपार्डी एंड सब जुडिस। उत्तराखंड एमजीएस 2011 में क्वेश्चन पूछा गया था। इसका देखिए, इसका मतलब क्या है? अंडर कंसिडरेशन ऑफ अ कोर्ट ऑफ लॉ। तो इनमें से कौन सा है? इसमें से डी सब जुडिस। सेक्शन क्वेश्चन नंबर 27 पर नजर डालिए। प्रांग न्याय का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस सूत्र पर आधारित है? जैसे क्यू फेसिट पर एल फेसिट पर सी, एक्स टर्पी कॉजा नॉन ओरिटर एक्सियो and respondent superior and interest republic at sit finish liet। ये उत्तराखंड सीजे 2009 में क्वेश्चन पूछा गया था और एमपी सीजे 2010 में क्वेश्चन पूछा गया था। बी।
डी बिल्कुल राइट आंसर है इसका। फिर से एक बार रिपीट कर लीजिए, क्वेश्चन को थोड़ा सा वीआईपी कर लीजिए आप। और क्योंकि ये पूछा जा सकता है, प्रांग न्याय का जो सिद्धांत है उसका मतलब क्या है? इंटरेस्ट रिपब्लिक एट सेट फिनिस लिटियम। क्वेश्चन नंबर 28 पर एक नजर डालिए। क्वेश्चन नंबर 28, द डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जुडिकेटा एज contained in section 11 of the code is based of the maxim। इसमें देखो, nemo dabis bis baxri pro uno idem causa। बी में है इंटरेस्ट रिपब्लिक उट सिट फिनिस लिटम। सी में बोथ। डी में नाइदर और नॉर। MPHS 2010 में एक क्वेश्चन पूछा गया था। सी। बी। बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 29 पर एक नजर डालिए। क्वेश्चन नंबर 29, प्रांग न्याय का सिद्धांत निम्न में से किस सूत्र पर आधारित है? Q फैसेट पर एलिम फैसेट पर सो, एक्स टर्पी क्रोजा नॉन ऑडिटर एक्सियो। सी में इंटरेस्ट रिपब्लिका एट सिट फिनिस लिटम एंड डी रिस्पोंडेंट सुपीरियर। उत्तराखंड सीजे 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। सी है सर। सी। बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 30 पर एक नजर डालिए। पिली ऑफ रेस जुडिकेटा, यहाँ पे देखिए, हैज टू बी स्पेसिफिकली रेज्ड एंड बी नीड नॉट बी स्पेसिफिकली रेज्ड एंड सी इज फॉर द कोर्ट ऑफ सी ऑफ इट्स ओन। डी नन ऑफ एबव। ये हरियाणा एचजीएस 2011 में क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए जल्दी से, पिली ऑफ रेस जुडिकेटा नहीं आया समझ में? चलिए, इसका आंसर ये है और इसको थोड़ा सा देख लीजिए। हैज टू बी स्पेसिफिकली रेज्ड। क्वेश्चन नंबर 31 पर एक नजर डालिए। सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के अंतर्गत निम्न में से कौन सा सही सुलिमित नहीं है? विधिक प्रतिनिधि धारा 50, बी में अनुरोध पत्र धारा 77, सूचना धारा 80 और डी में विचाराधीन वाद धारा 11। ये उत्तराखंड सीजे 2014 में क्वेश्चन पूछा गया था। हेलो, सुन पा रहे हैं क्या आप लोग मुझे? यस सर। डी सर। और कोई? सभी को आंसर बताना है। डी। एक सेकंड रुकिए। डी, चलिए राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 32 पर एक नजर डालिए। निम्न में से कौन सा वाद पूर्व न्याय पर नहीं है? डचेस ऑफ किंगस्टन का वाद, बी छज्जूराम बनाम नेकी, सी मुन्नी बीवी बनाम त्रिलोकीनाथ और डी में बायरम पैरनजी करीवाला बनाम भारत संघ। उत्तराखंड सीजे 2005 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। मेरा सी है सर। और कोई जल्दी से बताइए। सी मुन्नी बीबी बनाम त्रिलोकीनाथ। इसमें बी छज्जूराम बनाम नेकी का केस है। क्वेश्चन नंबर 33 पर एक नजर डालिए। इसमें पूर्व न्याय रेस जुडिकेटा का सिद्धांत लागू होता है जब पूर्ववर्ती वाद का विषय प्रत्यक्षता और सारता विवाद हो, और बी जब पूर्ववर्ती वाद का विषय संपार्श्विकता और अनुसांगिकता विवाद हो। और इसके दो ऑप्शन ये हैं, सी और डी। इसमें जब पूर्ववर्ती वाद का विषय प्रत्यक्षता और संपार्श्विकता विवाद हो, और डी में जब पूर्ववर्ती वाद का विषय संपार्श्विकता और सारता विवाद हो। ये MPAPU का क्वेश्चन है, 2010 में पूछा गया था। मेरा सी है सर। सी। आंसर ये है, ए का जो ऑप्शन है ये है जब। देखिए, सिद्धांत कब लागू होता है ये पूछ रहा है। जब पूर्ववर्ती वाद का विषय प्रत्यक्षता और सारथा विवाद हो, मतलब इंक्लूड होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 34 पर एक नजर डालिए। ये A decision on an issue of law operates as res judicata
ऑप्शन ए, if the cause of action in the subsequent suit is the same as in the former suit only when the decision on the point of law is correct. बी ऑप्शन में ध्यान दीजिएगा, if the cause of action in the subsequent suit is the same as in the former suit even though the decision on the point of law is erroneous. सी में देखिए, if the cause of action in the subsequent suit is different from that in the former suit when the decision on the point of law is correct. डी में देखेंगे none of above. हरियाणा एचएएस 2011 में क्वेश्चन पूछा गया था. ए है सर. इसका आंसर बी है. सभी लोगों को आंसर देना है, कुछ लोग नहीं बता रहे हैं. थक गए हो क्या? केवल 5 क्वेश्चन और बचे, जल्दी से कर लीजिए इनको कंप्लीट. प्रांग न्याय का नियम आधारित है इस सिद्धांत पर, मुकदमेबाजी का एक अंत होना चाहिए. बी, किसी को एक ही बाद हेतु के लिए 2 बार परेशान नहीं किया जाना चाहिए. सी में ए और बी दोनों. डी में ना ही ए और ना ही बी. एमपी एपीओ 2009 में ये क्वेश्चन पूछा गया था. सी है सर. सी बिल्कुल राइट आंसर है, सी. क्वेश्चन नंबर 36 पर एक नजर डालिए जल्दी से. पूर्व न्याय का सिद्धांत आज्ञापक होता है, निर्देशात्मक होता है, विवेकाधीन होता है और डी उपयुक्त में से कोई नहीं. ये यूपीसीजे 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था. ए सर. ये बिल्कुल राइट आंसर. चलिए क्वेश्चन नंबर 37 पर एक नजर डालिए. Which one of following conditions must be satisfied in order to apply the rule of res judicata as between co-defendants? A, there should not be conflict of interest between the defendants. B, they must be co-defendants in more than one suit. C, the caution between the defendants must have been finally decided. D, the caution between the defendants must not have been finally decided. ये एमपीएचएस 2011 में क्वेश्चन पूछा गया था, सह प्रतिवादी जो होते हैं उससे संबंधित. क्या आंसर है? क्वेश्चन नंबर 39 पर एक नजर डालिए. निम्न को सुलेखित कीजिए एवं सही कूट बताइए. सूची फर्स्ट और सूची सेकंड. धारा 10 न्यायालय की अंतर्निहित शक्तियां, धारा 11 डिक्री का अंतरण, धारा 39 पूर्व न्याय और धारा 151 विचाराधीन न्याय. इनमें से ये 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं. इनमें से देख लीजिए कौन कौन से हैं. ए बी सी डी. ए है सर. और कोई? ए. ये बाकी लोग आंसर ही नहीं बता रहे हैं. अच्छा चलो कोई बात नहीं. ले जरा ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 40 पर. एक लास्ट क्वेश्चन है ये. निम्नलिखित में से कौन सा बात प्रांग न्याय से संबंधित है? सत्यचरण बनाम देवराजन. बी, एमएस कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड बनाम इंडियन बैंक ऑफ बॉम्बे. पीसी जयरथ बनाम अमृत जयरथ. या उपरोक्त में से सभी. ये यूपीसीजे 2003 में क्वेश्चन पूछा गया था. सत्याचरण बनाम देवराजन. बिल्कुल राइट आंसर है ये पीडीएफ में आप लोगों को भेज रहा हूँ. इसको आपको बार बार रिवीजन करना है. सो गाइस मुझे उम्मीद है कि शायद ये क्वेश्चन आपको ठीक ठाक लगे होंगे. तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. तब तक के लिए ओके, बाय बाय गाइस.